तो वो भी एक प्रोग्राम हम सब लोग अपने ध्यान में रखें और कोशिश करें कि किसी न किसी स्कूल से ऐसे बच्चों का पता लगे और उन बच्चों के बारे में भी हम लोग आपस में डिस्कस करें। बहुत सारी चीजें हुई। आज धन्यवाद करूंगा कोटियाल जी का कि उन्होंने वाटर कंजर्वेशन के ऊपर एक प्रैक्टिकल चीज हम लोगों के सामने रखी। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि सभी जगह इस तरह के प्रोग्राम। जो हम लोगों ने वाइड आउटिंग के बारे में विचार किया, आउटिंग में भी हम कोशिश करें कि एक दो बच्चे किसी न किसी स्कूल से आए और हम लोगों के साथ रहें। राजावाला में आर.के. सिन्हा हैं, उनका बहुत बड़ा स्कूल है, उसमें भी 2-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। आर.के. सिन्हा हमारे शुरू के मेंबर्स में से भी एक है। हम किसी कारण से उनको बुला भी नहीं पाते और उनके साथ हमारा कोई संपर्क भी नहीं रहा खास। केवल मेरा थोड़ा सा है। मेरे ख्याल है बेरी जी एक बार मेरे साथ गए थे, तो वहाँ पर तो उन लोगों के साथ भी हम लोग मिलें, बातचीत करें और अगर संभव हो तो एक दिन का आउटिंग का प्रोग्राम उनके ही स्कूल में रख लें। भोजन भी वो कराएंगे, स्कूल भी दिखाएंगे, गौशाला और घुड़सवारी और कुत्तों का कैसे पालन पोषण वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वो वहाँ पर करते हैं। ये भी एक हमारे प्रोग्राम में बहुत बढ़िया हो सकता है और वो उनको बहुत खुशी होगी और इस ढंग से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कई सजेशन आए आउटिंग की। मिसेस डबराल की बहुत अच्छा सजेशन है कि ये महीने या 2 महीने में हम कर सकते हैं ये प्रोग्राम आउटिंग का। आउटिंग का माल देवता तो बिल्कुल पास में, वहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम जाएं, भोजन की भी व्यवस्था है। उनको बात कर लें कि भाई हमको दिन में खाना चाहिए, प्लस थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट कर लें, प्लस अपनी मीटिंग कर लें। इस तरह की चीज़ें बहुत बढ़िया हो सकती हैं। आउटिंग के लिए एक जगह और जैसे हमने बनारस का बनाया है, ऐसी सरदार सरोवर डैम में पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है। यहाँ से हम डायरेक्ट अहमदाबाद जा सकते हैं और अहमदाबाद से एक बस करके वहाँ चले जाएंगे और वापसी चाहे हम वहीं रात को गुजारें या आप वापस आ जाएं। वो डायरेक्ट फ्लाइट है, इसलिए उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया है और लकीली वहाँ पर गवर्नमेंट भी है बीजेपी की, तो हम उस गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा बहुत कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी सहायता ले सकते हैं। तरह तरह के लोगों की सहायता हो सकती है। पब्लिसिटी की बात जो मिसेस गोदियाल ने कही है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। इसमें मेरा सुझाव ये है कि हम लोग अभी मेंबरशिप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मेंबरशिप डेवलपमेंट में कुछ लोग हम जोड़ें इसमें। हमारे सारे उसमें एडवोकेट हैं एक ही, तो 1-2 एडवोकेट जोड़ें, 1-2 डॉक्टर को जोड़ें, प्रोफेशनल्स, 1-2-3 ऐसे पत्रकार जोड़ें। क्योंकि सबसे पहले जो बालेश्वर अग्रवाल थे जिन्होंने ये संस्था बनाई, वो पत्रकार ही थे और सबसे पहले उनको मौर्य प्रकाशन पटना में काम दिया गया था पब्लिसिटी का। बाद में उनका ट्रांसफर दिल्ली किया गया और पहली बार हिंदी में एक न्यूज़ एजेंसी बनी और उस न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से हम लोगों ने उन्होंने जब बहुत भ्रमण करना शुरू की विदेशों में, तो उनको महसूस हुआ
कि विदेशों में बसे हुए भारतीय इतने ललायित रहते हैं भारत में आने से, तो ऐसे कुछ लोगों को लाना चाहिए। हम अगर विचार करें तो हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उन सब लोगों को भी अगर हम जोड़ें तो वो एक अच्छा एक कदम होगा कि विदेशों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे उन लोगों के साथ संबंध है। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के पास तो बहुत बड़ा डाटा है कि विदेशों में कहाँ कहाँ कितने हैं। आज ये क्लियर नहीं है कि इंडियन डायस्पोरा कितना है। कोई कहता है 2 करोड़, कोई कहता है 2.5 करोड़। एक बार मैं एक मीटिंग में बात कर रहा था तो वहाँ पर एक सज्जन खड़े हो गए, कह रहे जी आप विदेशों में बसे हुए भारतीयों की बात कर रहे हैं। अकेले अमेरिका में 15 मिलियन से ज़्यादा, 1.5 करोड़ से ज़्यादा भारतीय है। ऑफिशियल फिगर 3.5 मिलियन है, लेकिन 15 मिलियन से ज़्यादा है और ज़्यादातर इलीगल है। उसी संदर्भ में एक बार मैं यूके में, मेरे पास थोड़ा सा टाइम था 5-7 दिन का, तो मैंने भी सोचा कि जरा सा मैं देखूं तो सही लोग क्या कहते हैं। तो कई लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे एक कॉलोनी का नाम बताया और उसमें एक आदमी को बताया कि उसके घर रुकी आप। मैं रुका, 20-22 लोग रहते थे उसमें। उनके दिनचर्या भी हुई थी कि रात को आना, दिन में वो काम पर जाते थे, पैसे कमाते थे और सवेरे वो गुरुद्वारा में अमृत भोज जो ब्रेकफास्ट होता है वो करते थे। और उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी गुरुद्वाराओं से कि आप लोग दोपहर का भोजन यहाँ करेंगे ताकि जो पैसे बचे वो आप भारत दें। और रात्रि में उन्होंने, जैसे उन लोगों का रहता ही है कि मुर्गा खरीदा, दारू खरीदी, बनाया, खाया, सो गए। एक फ्लैट में 15-15, 20-20 ऐसे 400-500 लोग मैंने देखे इलीगल। अच्छा, उनमें से एक बार लकीली एक की वाइफ को कोई बीमार हो गई और उसने कुछ कंप्लेंट की होगी तो उसके हस्बैंड को पुलिस स्टेशन में डिटेन कर लिया गया। तो मैंने SHO से पूछा कि भाई आपको पता है कि ये इंडियन कितने हैं? कह रहे हाँ वी नो। मैंने कहा भगाते क्यों नहीं उनको? कह गए इंग्लैंड खत्म हो जाएगा, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा अगर हमने भारतीयों को वापस जाने के लिए कहा। और जो इसमें मोस्ट टेम्पल वाली कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है। मोस्ट वाली कम्युनिटी बेहद गंदी है, यानी हिंदू बहुत अच्छे हैं, मुसलमान बहुत अच्छे हैं। तो आज की डेट में 4-4.5 से 5 करोड़ इंडियन डायस्पोरा विदेशों में पड़ा हुआ है। अगर और देहरादून में तो इतने लोग हैं, मेरे जिस घर में जाओ उसका एक बच्चा विदेश में पढ़ रहा है या सर्विस कर रहा है, ये वो अमेरिका में है, वो फलानी कंट्री में, ये सब हो गया। तो उन लोगों को भी हमने मेंबरशिप में लाना चाहिए। ये 2-3-4 चीज़ें मुझे आप लोगों के सामने रखनी थी। मेंबरशिप डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और उसमें सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, अशोक शर्मा का प्रिंटिंग प्रेस है, प्रेस वाले हैं, ये और कुछ प्रेस वालों को ला सकते हैं, शायद मैं भी ला सकता हूँ 1-2 प्रेस वालों को, और भी लोग ला सकते हैं। तो वो एक ज़रूरी और अच्छा काम है। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो आप मेंबर बना है काइंडली ऑफ द रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम मुस्लिम्स को नहीं बनाए। क्यों? बड़ा दिक्कत हो रही है हमें।